छुपी हो चाहे जहां भी खबर, पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कुछ सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम हैं कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं वैद्यनाथ पवन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो इस बुलेटिन के खबरों की शुरुआत खेल की खबरों से करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज 8वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता के गोड्डा जिले के विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देकर कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुजफ्फरपुर के फोकली ओवरब्रिज के बलिया चौक में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 8 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये सभी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। रजला में एक ट्रक पहले से सड़क किनारे खड़ा था। सामने से किसी वाहन की लाइट की वजह से ऑटो चालक ट्रक को नहीं देख पाया, जिस वजह से भीषण हादसा हो गया। सभी लोग सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी घाट पर इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घाट पर श्रद्धालुओं ने गरीबों के बीच दान पुण्य किए। दान का कुछ सामान गरीब अपने मुताबिक ले गए और कुछ चीज़ों को कचरा समझकर छोड़ दिए। उसी कचरे से गंदगी का अंबार लगा है। वहीं कचरे ने नगर निगम का कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर की गई तैयारी की सारी पोल खोलकर रख दी है। या पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा ना करे। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जगह को वो गंदा ना करे। दान पुण्य करे बट ऐसी जगह पे करे कि जहाँ पे गंदगी ना फैले। इससे क्या है कि नदी को भी नुकसान पहुँचेगा ना। अभी कि एक गरीब को मैंने 5 रुपीज़ दिया तो उसने मुझे वापस कर दिया था। उसको उतना नहीं चाहिए था, उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए था, तो इसी तरह उसने लिया नहीं था। लेकिन यहाँ के भिखारी लोगों ने ले भी लिया, गंदा भी कर दिया है और फिर चले गए हैं यहाँ पर छोड़ के। पूरा गंदगी फैला। तो नदी से गंदा हुआ? नदी तो ऑब्वियस है, नदी को तो फर्क पड़ ही रहा है। गंदगी दिख रही है यहाँ। कौन जिम्मेदार है? किसको मानते हैं जिम्मेदार? पब्लिक है। प्रशासन को भी देखना चाहिए। प्रशासन उतनी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने साफ सफाई। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिल्कयार्ड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 2 मजदूर गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए मल्टी रेस्क्यू एजेंसी काम कर रही है और अब यह ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही देर में सभी मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। मजदूरों के सकुशल टनल से बाहर निकलने की खबर पाकर गिरिडीह में मजदूर के परिजन खुश हैं। हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा नहीं, 41 जो फसल में सभी को खुद फसल एकदम निकल जाए। जो कल के डेट था वो आज भी सुन रहे हो अभी डेट में कि यहाँ के आज निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं। हम लोग मतलब खुशी की हार में रहते हैं तो तुरंत निराशा हो जाते हैं। तो उन्हीं के कारण अब कब निकलेंगे उन्हीं के इतने में नहीं, इसमें कहना है 2 मजदूर हमारे बिरनी के हैं। साथ साथ जो 41 मजदूर हैं, मैं सभी के बारे में ये बात पर जो है खुशी जाहिर है कि लगातार विगत 12 दिनों से जो फंसे हैं, निकलने की आस है, उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद और पहले सूचना मिला था कि अब निकल रहा है, अब निकल रहा है।
परिवार लोगों में इसी बात को लेकर के निराशा है। मैं इस वैसे तो नियम के मुताबिक फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है जिसके तहत फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन अब पार्क के रूप में विकसित की जा रही है। भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी नगर वन योजना अब धरातल पर उतर रही है ताकि शहर वासियों को अच्छा वातावरण मिल सके। इसके लिए फॉरेस्ट विभाग वैसे ज़मीनों को चिन्हित कर रही है जो हाईवे के किनारे है। ऐसे ज़मीनों को चिन्हित करके अब फॉरेस्ट विभाग के द्वारा उसे नगर वन का स्वरूप दिया जा रहा है। भारत सरकार की एक महती योजना है नगर वन योजना, जिसके तहत शहर के आसपास की जो ज़मीन होती है उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट करना होता है। आप अवगत हो गए कि बहुत सारे वजह औद्योगिकरण होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो घटती जा रही है। शहरवासियों को अच्छा ऑक्सीजन मिल पाए, शहरवासियों को घूमने का जगह मिल पाए, तो उस दृष्टि से कांड्रा में जो नेशनल हाईवे पे है, यहाँ से हार्डली 4-5 मिनट की दूरी पर है, उसको चिन्हित करके नगर वन का स्वरूप दिया गया है। वहाँ लगभग 70 एकड़ भूमि को, जो पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली थे, जो बिल्कुल ग्रीनरी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाघमारा में आज से 3 दिवसीय 34वां प्रांतीय खेलकूद समारोह 2023 का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय के ग्राउंड व पोलो ग्राउंड में विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा 28 नवंबर तक 30 नवंबर तक खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद समारोह में 50 स्कूलों का करीब 600 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। यह जानकारी विद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। अब यह जो कार्यक्रम है अपने विद्या विकास समिति, जो कि विद्या भारती की प्रांतीय इकाई है, और इसके देख रेख में प्रांतीय खेलकूद समारोह का आयोजन हो रहा है। यह 34वां प्रांतीय खेलकूद समारोह है और इसमें 600 भैया बहन भाग लेने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में आएंगे। लगभग 50 विद्यालयों की सहभागिता होने वाली है। कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाली है। मुख्य अतिथि अपने विद्या विकास समिति झारखंड प्रांत के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, वही हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वह। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर खबरों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। छुपी हो चाहे जहां भी खबर, पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम हैं कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं, और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।